इस वीडियो में हम बैंक गारंटी क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं अपने SAP सिस्टम में लॉगिन करूंगा। इसके बाद मैं ट्रांजैक्शन कोड ZBG एंटर करूंगा। यहाँ पर बैंक गारंटी क्रिएट करने के लिए मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, एंट्री ऑफ बैंक गारंटी डेटा। इस फील्ड में मैं अपना निर्धारित कंपनी कोड डालूंगा, MVVNL, PVVNL एटसेट्रा। मैं F4 की सहायता या सर्च टर्म, इस सर्च बटन की भी सहायता ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर EMD बैंक गारंटी क्रिएट करूंगा। EMD बैंक गारंटी में हमें कॉन्ट्रैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये टेंडर के अगेंस्ट होती है। बाकी सभी बैंक गारंटीज में हमें कॉन्ट्रैक्ट डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं BG रेफरेंस नंबर डालूंगा, जो हमारा BG डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होगा। जो भी हमारा बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर जो नंबर मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर डालूंगा। जो मेरे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में इशू डेट है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। सर्च टर्म हम अपनी सुविधा के हिसाब से डाल सकते हैं। ये एक ओपन फील्ड है। जो मेरा बैंक गारंटी में अमाउंट मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। एडिशनल लायबिलिटी अमाउंट भी एक ओपन फील्ड है। मैं इसे अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। करेंसी में मैं INR डालूंगा। जो मेरे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में वैलिडिटी डेट मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। जिस वेंडर के अगेंस्ट ये EMD है मैं वो यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा। F4 की सहायता से या इस सर्च बटन की सहायता से मैं अपना टेंडर रेफरेंस नंबर डालूंगा। यहाँ पर मैं प्लांट एंटर करूंगा। इस फील्ड में मैं अपने बैंक का नाम और नीचे एड्रेस डालूंगा। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट डेफिनेशन मेंशन कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। क्लेम पीरियड में जो डेट आएगी वो हमारे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होगी। सारी फील्ड्स एक बार चेक करने के बाद मैं पहला वाला ऑप्शन टिक करूंगा, आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव ऑथेंटिकेटेड ऑल द डेटा। बैंक से कम्युनिकेट करने के बाद और कंफर्मेशन लेने के बाद कि उन्होंने ही ये बैंक गारंटी प्रोवाइड करी है, मैं सेकंड ऑप्शन आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक पे चेक करूंगा। यदि मुझे आगे अप्रूवल के लिए ये बैंक गारंटी भेजनी है तो मैं थर्ड ऑप्शन में चेक करूंगा। अभी के लिए मैं इसे अनचेक्ड छोड़ रहा हूँ। बैंक गारंटी की स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर मैं अपने सिस्टम में स्कैन कॉपी सेलेक्ट कर अपलोड कर लूंगा।
सारी एंट्री से एक बार देखने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, यहाँ पर यस कर दूंगा। ये मेरी EMD बैंक गारंटी क्रिएट हो गई है। अब मैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्रिएट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना कंपनी कोड एंटर करूंगा। BG टाइप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सेलेक्ट करूंगा। जो भी मेरा बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में रेफरेंस नंबर मेंशन्ड होगा वो मैं यहाँ पर डालूंगा। जो मेरे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में इशू डेट मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। सर्च टर्म अपनी सुविधा के हिसाब से एंटर करूंगा। जो अमाउंट बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। एडिशनल लाइबिलिटी अमाउंट अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। करेंसी INR एंटर करूंगा। जो वैलिडिटी डेट मेरे बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। F4 की सहायता से या इस सर्च बटन की हेल्प से मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पर डालूंगा। एंटर प्रेस करूंगा तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना प्लांट एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं अपना बैंक नेम और एड्रेस एंटर करूंगा। यदि मेरी ये बैंक गारंटी किसी प्रोजेक्ट के अंडर है तो मैं उस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर एंटर करूंगा। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जो भी मेरा क्लेम पीरियड मेंशन्ड है बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट में वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद मैं यहाँ पर ये ऑप्शन टिक कर दूंगा। आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव ऑथेंटिकेटेड ऑल द डेटा। बैंक से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि ये बैंक गारंटी उन्होंने ही प्रोवाइड करी है, मैं ये ऑप्शन भी टिक कर दूंगा। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक। यदि मुझे ये अप्रूवल के लिए आगे भेजना है तो मैं इसे टिक कर दूंगा। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो मैं यहाँ से करूँगा। यहाँ से ब्राउज करके मैं अपनी स्कैन कॉपी अपलोड कर सकता हूँ। सारी डिटेल्स देखने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा और यस पर क्लिक करूंगा। ये मेरी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्रिएट हो चुकी है। इसी फैशन में हम बाकी सारी बैंक गारंटीज भी क्रिएट कर सकते हैं।